Hi everyone, welcome you all. In this lecture, we will discuss some random example of inverse Laplace transformation based upon the properties of inverse Laplace transformation. In last two lecture, we already studied to finding the inverse Laplace transformation by using a method of partial fraction and by the method of convolution theorem. But there are the certain properties which will be discussed in Laplace transformation, which is to be used for solving the problems of inverse Laplace transformation. So we discuss the problems and we discuss the property by which this problem can be solved. So let's start with the first example. So example is find the inverse Laplace transformation. Find the inverse Laplace transformation of 1 upon s square plus 4s plus 30. ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है और बाय प्रॉपर्टी से हमको सॉल्व करना है. बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो भी फंक्शन है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो फंक्शन है वो आपको एफ ऑफ एस की वैल्यू गिवन होती है. तो यहाँ पर एफ ऑफ एस की वैल्यू हो गई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 30. ठीक है, तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में वो यूज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा यूज अभी, तो इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अगर आप एक टर्म ऑब्जर्व करते हैं एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, तो इसका फैक्टर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा. क्योंकि ये 13, क्योंकि फैक्टर निकालने के लिए क्या होना, आपको मिडिल टर्म में ऐसी टर्म चाहिए जो इसका एडिशन हो और उसका मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए दो टर्म का. लेकिन 13 अगर आप देखेंगे तो 13 इज अ प्राइम नंबर, तो उसके मल्टीप्लिकेशन 13 इंटू वन इतना ही पॉसिबल है. और 13 वन ऐड करते हैं तो 14 आता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 आता है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो इसके फैक्टर नहीं निकल सकते. और फैक्टर जब निकलेंगे तभी हम, अगर ऐसे फैक्टर हो गए तभी हम इसको ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकंड ब्रैकेट लिख सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे फैक्टर आपको रियल नहीं आएंगे. इसीलिए प्रॉब्लम ये होगा कि इस प्रॉब्लम को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर जनरल मेथड देखेंगे हम, कन्वोल्यूशन थ्योरम. कन्वोल्यूशन थ्योरम के तो उसमें क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, वो भी यहाँ पे नहीं है तो वो भी यूज़ नहीं होगा. तो फिर प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, तो हम जो प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हम कैसे करना है. तो एक्चुअली ऊपर तो वन है, मतलब ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है. तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई रिजल्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज किस लिए करते हैं हम, प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रॉब्लम को उस टाइप में रिड्यूस करते हैं जहां पर फार्मूला यूज होने को होना. फार्मूला यूज होने को होना. तो आपके पास दो फार्मूले हैं. एक फार्मूला है आपके पास लाप्लास ऑफ कॉस 80, इसका आंसर है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और दूसरा हमारे पास एक फार्मूला है, वो है लाप्लास ऑफ साइन 80, इसका आंसर है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो देखिए नीचे जो टर्म है वहां पे एस का स्क्वायर है, तो दोनों इसमें एस का स्क्वायर है. तो आपको इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करना होगा, लेकिन रिड्यूस करने के बाद. तो पहले तो हम फार्मूला डिसाइड करते हैं कि कौन सा फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा. नीचे तो एस स्क्वायर दोनों इसमें है, ऊपर जो है, ऊपर वेरिएबल अगर होगा एस तो कॉस जाएगा, क्योंकि कॉस में क्या होता है, वेरिएबल होता है. लेकिन ऊपर वेरिएबल नहीं है, लेकिन कांस्टेंट तो हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए हमारा जो रिजल्ट है ये रिजल्ट यूज होगा यहाँ पर. तो इसीलिए मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ कि जो रिजल्ट हमें यूज करना है. और ये लाप्लास का है तो हमको इनवर्स लाप्लास चाहिए, तो इसको इनवर्स कर देता मैं. तो ये रिजल्ट इस टाइप का आएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 80 बाय ए. तो ये रिजल्ट हमको यूज करना है. तो ये रिजल्ट यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो फंक्शन है इस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा.
तो इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको जो डिनोमिनेटर में टर्म चाहिए, ऊपर तो 1 है तो यहाँ पे भी ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर में हमको ऐसी टर्म चाहिए जहाँ पर s का स्क्वायर होगा और कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे s का स्क्वायर है, कांस्टेंट है तो इसको √13 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो टर्म है ना ये एक्स्ट्रा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक टर्म एडजस्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि s प्लस समथिंग का स्क्वायर आ जाए, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो जैसे आपको फार्मूला अगर मालूम होगा तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब आपका एस स्क्वायर हो गया, और ट्वाइस ए बी मतलब ये टर्म हो गया आपके 4s। तो एक तो s है, एक तो 2 है, और यहाँ पे 4h चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक 2 आएगा, मतलब जो b होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 1/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 9। जो 13 है इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 प्लस 9, और इस टाइप के सभी प्रॉब्लम में आपको यही करना है, क्योंकि हमको एक ऐसी टर्म बनानी है कि जो कहीं ना कहीं पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर वैसे पॉसिबल नहीं है इसकी फैक्टर निकालना, तो हमने क्या किया, 13 को एडजस्ट कर दिया प्लस 4 प्लस 9, क्योंकि मुझे 4 चाहिए थी, किस लिए, इस टाइप का फार्मूला बनाने के लिए मुझे 4 चाहिए था इसलिए। तो अभी इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम s प्लस 2 का स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो 9 है इसको लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। इसके बाद अगर आप टर्म ऑब्जर्व करेंगे तो इसी टाइप की टर्म है, 1/s का स्क्वायर है तो यहाँ पे s प्लस 2 का स्क्वायर है, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो है। प्रॉब्लम है इस रिजल्ट और इस टर्म में इतना प्रॉब्लम है कि यहाँ पे s का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो चाहिए आपको वो चाहिए s प्लस समथिंग, s प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो इसीलिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, तो हमको मालूम है कि s कब रिप्लेस होता है, s अगर किसी टर्म से रिप्लेस होता है तो उसको जो यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं शिफ्टिंग थ्योरम। तो शिफ्टिंग थ्योरम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो शिफ्टिंग थ्योरम किस टाइप का है, तो शिफ्टिंग थ्योरम हमने ऐसा पढ़ा था, शिफ्टिंग थ्योरम कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, अगर एफ ऑफ एस है तो लाप्लास ऑफ ए टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो इसको अगर हम इनवर्स लाप्लास में कर देते हैं तो हमारा थ्योरम इस टाइप का बन जाएगा कि इफ लाप्लास ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इधर को शिफ्ट कर दिया मैंने, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू e टू द पावर ए टी इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ टी। शिफ्टिंग थ्योरम बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बराबर। ये लाप्लास इनवर्स को इधर लेके गए तो लाप्लास इनवर्स इधर चला गया और ये हो गया e टू द पावर इंटू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, मतलब क्या, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस, क्योंकि यहीं पर है एफ ऑफ टी, सॉरी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो ये शिफ्टिंग थ्योरम है। तो ये थ्योरम अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखिए, एफ ऑफ एस माइनस समथिंग होना, मतलब जितने भी एस है वो एस माइनस या एस प्लस होने चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही एस है और वो एस प्लस ही है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आएगा ई टू द पावर 80, निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर ई टू द पावर ए कितना है 2, और पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो ई टू द पावर माइनस 2t, ऐसे जम आएगी। और एफ ऑफ टी मतलब क्या है, एफ ऑफ एस का लाप्लास इनवर्स। तो एफ ऑफ एस मतलब वो एस माइनस ए है ना, वो टर्म निकाल के रख दो, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ये टर्म ऐसे बन जाएगी 1/s+2 में से ये 2 का काम तो हो गया, वो 2 निकल गया, फिर आ गया यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे यूज करेंगे बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय
शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, अभी इसके बाद ये फार्मूला आपके पास है 1/s² + a² sin 80/a, तो ये फार्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। सो विच इज इक्वल टू e⁻80 मतलब e⁻−2t, और इसका फार्मूला क्या होगा sin 80/a, a मतलब 3, सो विच इज इक्वल टू f ऑफ t। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम का आंसर। बहुत ही सिंपल आंसर है और इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कोई एक और प्रॉब्लम ले लेंगे, उसको देखेंगे कोई और मेथड यूज करके कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s² + 3/s s² + 9। ठीक, सॉल्यूशन। तो इसका हमको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कंसीडर और लेट जो भी टर्म है इसको बोलेंगे हम f ऑफ s। तो ये टर्म होगी हमारी f ऑफ s इज इक्वल टू s² + 3/s s² + 9। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, आप अगर ट्राई करेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है और ये 2 ब्रैकेट भी है, तो वो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, आप टर्म को ऑब्जर्व करो। तो टर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो पहले देखेंगे हम कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास जो भी फार्मूला है वहाँ पे नीचे अगर आप ये टर्म ऑब्जर्व करेंगे s² + 9, तो ये सिर्फ दो ही रिजल्ट में है, जो कि रिजल्ट है, एक रिजल्ट है हमारे पास cos 80 का और एक रिजल्ट है sin 80 का। ये दोनों का ही लाप्लास s² + a² के फॉर्म में आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इश्यू है कि वहाँ पे 1 नीचे तो s² + a है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन ऊपर जो प्रॉब्लम है, ऊपर में प्रॉब्लम ऐसा है, ऊपर भी s² + 3 है। तो अगर आपको cos 80 का रिजल्ट यूज करना है तो cos 80 का रिजल्ट इस टाइप का है s/s² + a², और sin 80 का है a/s² + a²। तो एक टर्म में s है, एक टर्म में s नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पर s भी नहीं है और a भी नहीं है, यहाँ पर s² है। तो जब तक s² को आप कंप्लीटली यहाँ से एलिमिनेट नहीं करते हैं तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो s² को अभी कंप्लीटली निगलेक्ट कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर s² + 9 है, तो मुझे ये कैंसिल करना है s²। तो s² कैसे कैंसिल होगा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर है s² + 9 और यहाँ पर है s² + 3। तो अगर मैं यहाँ पे 9 एडजस्ट करता हूँ तो s² + 9 और s² + 9 ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट करते हैं पहले। तो इसका एडजस्टमेंट अगर हमने किया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ s² + 3, मुझे 9 चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे +9 कर दिया और -9 कर दिया अपॉन s² + 9। तो यहाँ पे जो है s² + 9, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 3 - 9 ये हो गया -6, ये सेकंड टर्म अपॉन s × s² + 9। अभी इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो s² + 9 s² + 9 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1/s, यहाँ पर -6/s s² + 9 ये आ गया। तो अभी आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों टर्म,
तो दोनों टर्म में कहीं पर भी उस टाइप की टर्म नहीं है जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी। वहाँ पर 1/s भी आ गया हमारे पास और -6/s² + 9 ये भी टर्म हमारे पास आ गई। तो हमको अभी निकालना है इसका इन्वर्स लाप्लास, तो हम दोनों साइड से क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे। सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s -6/s² + 9। तो यहाँ पे हमने ये ऑपरेट कर दिया। अभी मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। सो पहली टर्म होगी लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s और दूसरी टर्म होगी लाप्लास इन्वर्स ऑफ 6/s² + 9। ठीक, अभी इसको यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक रिजल्ट है पहला, वो रिजल्ट है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s कितना होता है, 1 होगा, क्योंकि लाप्लास ऑफ 1 कितना आता है, 1/s। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इज इक्वल टू 1। और दूसरा जो रिजल्ट हमें यूज करना है वो इस टाइप का है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ नीचे s² + a² है और ऊपर कांस्टेंट है, मतलब ये रिजल्ट आएगा आपका 1/s² + a² इज इक्वल टू sin AT/a। इस टाइप का रिजल्ट आएगा, लेकिन वो डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, पहले तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s ये हो गया 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको प्रॉपर्टी बराबर याद होगी सभी, तो यहाँ पर आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जिसको बोलते थे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या था, लाप्लास ऑफ f(t) इज इक्वल टू f(s), तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो लाप्लास ऑफ, बराबर है, जिन प्रॉपर्टी थी लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t f(t) dt इज इक्वल टू f(s)/s। और यहाँ पे लाप्लास था, लाप्लास ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमको इन्वर्स करना है, तो मैं ये लाप्लास को जो होता है इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी थी, अभी क्या हो गया, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टर्म है ना, ये s² + 9, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है। यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका 1/s का, और 1/s जब भी आता है तब कब आता है 1/s, जब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन यूज होती है। तो इसको हमको निकालना है, तो वही प्रॉपर्टी हम रिवर्स यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करके आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि f(s)/s, तो ऊपर जो 1/s छोड़ के जो भी टर्म बचेगी वो हो गया f(s), और ये है f(t). f(t) मतलब क्या होता है, f(t) मतलब होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(s), बराबर। तो ये जो टर्म है इसको मैं क्या करता हूँ, 6 को बाहर निकालता हूँ, एज इट इज 6 को कॉमन निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे बचेगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s s² + 9, ये टर्म बच गई। और इसको हम एडजस्ट करते भी 1 - 6। ठीक है, अभी जो टर्म है यहाँ पे 1/s, तो 1/s ये निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू t, इधर की जो टर्म है इंटीग्रेशन 0 टू t। f(t) क्या है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(s). सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) क्या बचेगा, f(s) मतलब s छोड़कर, तो s छोड़कर जो टर्म है वो कौन सी है, s² + 9, और यहाँ पर आएगा dt। ठीक है, तो इसको हम अभी एडजस्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू 1 - 6 इंटीग्रेशन 0 टू t लाप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे हमने जो रिजल्ट यूज किया अभी, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + a² इज इक्वल टू क्या है, sin AT/a। तो यही रिजल्ट यूज करके यहाँ पे क्या आएगा आंसर, sin AT, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा sin 3t/3।
विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6/3, मतलब ये हो गया 2, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t क्या हो गया माइनस कॉस 3t अपॉन 3, और इसकी लिमिट है 0 to t। ठीक, अभी इसको एडजस्ट कर लो। सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया 2/3, और लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट है t, तो ये हो गया cos 3t, और लोअर लिमिट है 0, तो ये हो गया cos 0, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3, ये हो गया cos 3t, और cos 0 हो गया 1, तो ये हो गया हमारी वैल्यू f ऑफ t की। तो 1 प्लस 2/3, इसको हम थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 cos 3t माइनस 1 इंटू 2/3 इज माइनस 2/3। इसको एडजस्ट करो, 1 माइनस 2/3 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3 प्लस 2/3 cos 3t, और दोनों में से 1/3 कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस 2 cos 3t, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर f ऑफ t का। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है।